अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आज आप लोग के सामने एक नए व्लॉग लेकर आई हूँ। तो आज तबीयत ठीक थी तो मैंने कहा आज कुछ चटपटा-सा बनाते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने क्या किया है कि दही और पुदीने की चटनी तैयार कर रही हूँ और बस इसके अंदर मैंने ना 1 कप दही शामिल कर दी है और चटनी मैंने तैयार करके रख दी है, क्योंकि ये चटनी तो मैं बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होने देती घर में। क्योंकि मुझे कुछ भी हज़म नहीं होता जल्दी, तो फिर उसके लिए ना ये मैं पुदीने की चटनी तो मैं ज़रूर बना के रखती हूँ अपने लिए। और साथ ही यहाँ पर मैं ना बेसन की टिक्कियाँ बनाऊँगी आलू वाली, क्योंकि साथ में दाल बनी हुई थी और दाल के साथ ना मतलब ये टिक्कियाँ बेसन की बहुत ही मज़ा देती हैं। तो बस इसके अंदर ना मैं बेसन के अंदर नमक मिर्च ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर, और उसके अलावा ना मैंने थोड़ा-सा चाट मसाला डाला है। और थोड़ा-सा अजवाइन डालती हूँ। अजवाइन डालने से ना ये होता है कि मतलब पकौड़े हों, समोसे हों या आलू की टिक्की हो, कुछ भी हो ना वो जल्दी हज़म हो जाती हैं। तो बस बेसन में सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए और बस अब इसको ना अच्छी तरह से मैं पानी डालकर ना अच्छी तरह से इसे घोल लूँगी। तो बस मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं और उनको ना मैंने छिलका रिमूव करके ना तो इस तरह से बारीक-बारीक से कतले तैयार किए हैं मैंने। जितना बारीक आप रखेंगे ना आलू की टिक्कियाँ उतने ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो बस अब मैं क्या करूँगी कि आलू इसके अंदर डीप करके ना बेसन के अंदर, तो बस अभी इन्हें फ्राई करती जाऊँगी। तो यहाँ पर ना बेसन के अंदर मैं हरा धनिया डालना भूल गई थी, तो ये भी काट कर ना इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ा-सा। इससे ये कि बहुत मज़े के लगते हैं देखने में भी और खाने में भी बड़े मज़े का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने धनिया भी कटिंग करके डाल दिया बीच में और साथ ही कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल देती हूँ और बस अब इसको ना आलू को इसके अंदर बेसन के अंदर अच्छी तरह से डीप करूँगी। डीप करने के बाद इसको बस फ्राई कर लूँगी। बेसन वाली टिक्कियाँ तैयार हो गई थीं और बेसन यहाँ पर ना काफ़ी बच गया था। तो उसी के अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज़ काट के डाल दिया है और साथ ही एक आलू छोटा-सा डाल दिया था बीच में। तो आलू की टिक्कियों के साथ-साथ ना बेसन के पकौड़े भी तैयार हो गए थे। तो बस यहाँ पर दाल बनी हुई थी मसूर की साबुत वाली ना, उसके साथ बहुत ही मज़ा आ रहा था। साथ चटनी थी और साथ आलू की टिक्कियाँ और पकौड़े। बहुत ही मज़े ले के हम लोग खा रहे थे। सब चीज़ें बड़े मज़े की थीं। और हम लोग ना दाल बनी हो ना तो स्पेशल उसके साथ ये आलू वाली बेसन वाली टिक्कियाँ ज़रूर बनाते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत मज़ा देती हैं दाल के साथ। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे मिलके खाना खाया, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी क्योंकि मम्मा गाजरें लेकर आई थी, तो मम्मा को ना गजरेला बहुत पसंद है। तो मम्मा ने कहा था कि गजरेला बनाना है, तो मैंने कहा चलें ठीक है, अभी मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद उठकर तो फिर मैं गाजर का हलवा बना लूँगी।
तो यहाँ पर ना मैं मम्मा के लिए जूस तैयार कर रही थी एप्पल का। और यहाँ पर मैं एक बात बताऊँगी कि ये जो हैंड ब्लेंडर है ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ये बहुत बेस्ट है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं, जैसे आप हलीम बनाते हैं, ठीक है, हलीम को गोटा लगाते हैं ना, तो ये बिल्कुल गोटे का काम भी करेगी। इससे देखें मैंने कितना ज़बरदस्त जूस तैयार किया है। इससे आप ना हर तरह की प्यूरी भी तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट ये वाला इसका रिज़ल्ट है, क्योंकि मैं तो यूज़ कर रही हूँ इसे तकरीबन 5-6 साल से, तो मुझे पता है कि इसका रिज़ल्ट बहुत क्लास का है। तो यहाँ पर ना मैं गजरेला बनाने लगी थी, तो सबसे पहले ना अच्छा, बहुत ही आसान रेसिपी है। इसके लिए आपको ना बिल्कुल भी इसे कद्दूकस नहीं करना, ना तो आपने इसे किसी मशीन के अंदर चॉप करना है, ना आपने इसे ग्रेट करना है, कुछ भी नहीं करना आपने गाजरों को। तो यहाँ पर ना गाजर को मैंने छोटे-छोटे से पीसेस में बस कट कर लिया है। और तकरीबन ये 1.5 किलो गाजरें थी, ठीक है। और इसके अंदर ना मैंने 1 पैकेट जो होता है ना बड़ा वाला दूध का 1 लीटर वाला, वो ऐड किया कर दिया है बीच में। तो बस यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है और इसे ऊपर से कवर करके ना बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कुक करूँगी। जितना स्लो फ्लेम पर ये कुक होगा ना, उतना ही मज़ेदार ये मैश भी होगा और बहुत ही मज़ेदार ये गजरेला बनकर तैयार होगा। तो बस 1-2 बॉयल आने के बाद ना इसका फ्लेम मैं बिल्कुल स्लो कर दूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ना इसको मैं थोड़ी-थोड़ी देर के बाद चेक भी करती रहूँगी, ताकि ये ना बिल्कुल साथ ना लगे कहीं। तो यहाँ पर ना ऑनलाइन गिफ्ट आए तो भाई ने भेजे हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ना मेरे छोटे वाले भांजे की बर्थडे है, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजे हैं भाई ने। तो इसको खोल के चेक करते हैं कि इसमें क्या आया है। क्योंकि जब भी भाई से बात होती है ना मेरे छोटे वाले भांजे की, तो वो हमेशा फरमाइशें करता है कि मेरे लिए गाड़ी भेजो, ग्रीन गाड़ी, रेड गाड़ी, क्योंकि उसे गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं। तो है यहाँ पर भाई ने मेरे लिए ये भिजवाया है जी। ये है वेट कटर। इससे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कटिंग कर सकते हैं, जैसे आप पालक है, साग है, धनिया है, हरी मिर्चें हैं। मतलब आप इसको इसमें ना अच्छी तरह से चॉप कर सकते हैं। आप देखें इसके अंदर कितने सारे ब्लेड लगे हुए हैं और बिल्कुल ही इसमें बारीक कटिंग होगी। तो ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोग के सामने यूज़ करूँगी और बताऊँगी कि किस तरह से इसमें हम मतलब सब्जियाँ कटिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पैकेट खोलते हैं। अच्छा, ये मम्मा के लिए इन्होंने भाई ने भिजवाई है। मतलब कहीं भी पेन हो ना, तो आप इस क्रीम से मसाज करें तो काफ़ी हद तक ना मतलब दर्द कम हो जाता है। तो ये है मेरे छोटे वाले भांजे के लिए गिफ्ट। ये भी खोल कर चेक कर लेते हैं। अच्छा, उसको ना गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है। जितनी भी आप उसे गाड़ियाँ लेके देंगे ना, उसके लिए गाड़ियाँ कभी कम नहीं पड़ेंगी। यानी उसको इतना शौक है, इतना शौक है गाड़ियों का। जब भी ये आता है ना, तो वो यहाँ से बहुत ढेर सारे गिफ्ट लेकर जाता है अपने लिए। तो 2 अदद मोटर बाइक भी हैं जी, ये हैं भाई की तरफ से गिफ्ट। और अभी मेरी तरफ से बाकी है, मम्मा की तरफ से बाकी है। अभी और भी यानी इसके लिए गिफ्ट वगैरह लेने हैं हम लोगों ने। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ दोबारा जी गाजर की तरफ, जो कि मैंने गजरेला रखा हुआ था ऊपर बनाने के लिए। और अच्छा, थोड़ी-थोड़ी देर के बाद ना मैं इसको चेक करती रही थी। तो यहाँ पर ना मैशर की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और बस इसको बस ऐसे ही आप चम्मच से भी मैश करेंगे ना, आराम से हो जाएगा। क्योंकि इसे बनते हुए ना तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गए हैं, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं गाजरें, बिल्कुल सॉफ्ट। आप इसे बिल्कुल हाथ में लेके दबाएँगे ना, तो बिल्कुल मैश हो जाएँगी ये। और यहाँ पे इसका दूध जो है वो भी ड्राई हो रहा है। और इसको और ज़्यादा मज़े का फ्लेवर देने के लिए ना, यहाँ पर मैं देसी घी भी शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून। तो पहले इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है। और ना मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के ना देसी घी ऐड करूँगी। देसी घी डालने से ना बहुत ही मज़े का फ्लेवर हो जाता है गजरेले के अंदर। अच्छा, आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी तो फिर मेरा छोटा वाला भांजा नहीं खा सकेगा, क्योंकि उसे नहीं पसंद ड्राई फ्रूट्स अगर बीच में डले हों, तो वो फिर अलग-अलग कर देता है बीच में से ना। तो इसलिए मैं बीच में नहीं ऐड कर रही। फिर ये है कि जिसको खाना होगा वो अपनी डिश में खुद डाल के ऊपर ड्राई फ्रूट्स खा लेंगे। तो बस इसको मैंने ना अब अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट ही बस मैंने पकाना है, इसको ज़्यादा कुक नहीं करूँगी। बिल्कुल इसका जो दूध है ना, बिल्कुल ड्राई नहीं करना हमने।
तो यहाँ पर बस देसी घी मेल्ट हो गया है और अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा गजरेला बनकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह पहले की तरह आपको मेरा ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।